सरकार जैविक खेती को लेकर लगातार बढ़ावा देने में जुटी हुई है और इसके लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार प्रयासरत कर रहे हैं और किसानों से भी जैविक खेती करने की अपील कर रहे हैं। इसी को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीकी की बारीकी से जानने के लिए कुछ माह पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी का दौरा कर जैविक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई ताकि उत्तराखंड में भी वहां की तकनीकी पर कार्य कर सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर सके। और अब जर्मनी की टीम उत्तराखंड दौरे पर है, जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को टिप्स दे रहे हैं। आज डोईवाला के थानो सीरियो गांव, जिसे जैविक गांव के नाम से भी जाना जाता है, और कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि और जर्मन से आए मेहमानों ने वरिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाते पारंपरिक गीत से अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद फूलों की होली खेली, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जर्मन से आए मेहमानों भी जमकर थे। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड बनने के दौरान यहाँ के मात्र 4% किसान जैविक खेती करते थे, पर सरकार के अथक प्रयासों से यह अब 34% तक पहुँच गया है, जो कि आम जन के और सरकार के लिए अच्छे संकेत है। खेती स्टार्ट करते हैं, हमारा उत्पादन घटता जाता है, लेकिन जब किसानों के दिमाग में ये बात आई कि उत्पादन तो घट रहा है, कम उत्पादन के हमें अधिक दुगने और 3 गुने पैसे मिल रहे हैं, तो गांव वाला तो ये चाहेगा ही मेरी फसल की कीमत अधिक से अधिक मिले। अगर मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और मेरा एक पटल पे भी नाम जा रहा है, हमारे राज्य के अंदर नाम जा रहा है और शायद देश विदेश तक भी नाम जाएगा, तो सब लोग चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ, हमारा गाँव नहीं अगल बगल के गाँव भी इस चीज़ को अपना रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, 2025 में, हम हॉर्टिकल्चर में, हम मिलेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को दोगुना करेंगे और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जहां उत्तराखंड राज्य बना था, हम 2% ऑर्गेनिक थे और आज हम अपने अधिकारियों व किसानों के दम पर 34% ऑर्गेनिक हो गए। कोई भी उत्पाद, उदाहरण के लिए जो राजमा 100 रुपये 150 रुपये किलो बिकता है, वही राजमा जब ऑर्गेनिक होती है तो 300 साढ़े 300 बिक जाती है, जिससे हमारे किसानों की आर्थिक मजबूत होती है। और जब मैं जर्मनी यूरोप टूर पर गया था तो हमने आईफोन के साथ एक MOU साइन किया था। उनके डेलीगेट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं। कल एक वर्कशॉप इन्होंने की थी। आज हमारे सीरियो जो जैविक गांव जिसको बनाया है हमने, उसको अवलोकन करने यहाँ पर आए हैं। और हमारा संकल्प है कि अब 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, इसको हम 50% से अधिक लेकर जाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक भी मजबूत होगी। क्योंकि आज आर्थिक के साथ साथ हम स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि आज पेस्टिसाइड से जो है हमारी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। प्रोडक्शन तो हमारा उत्पाद तो बड़ा है, हमने एक साल में 3 फसलें लेनी शुरू कर दी, उत्पाद बढ़ गया। एक तो उससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता समाप्त हो गई, वहीं कैंसर जैसे असाध्य रोग, क्योंकि अधिकतर इसका प्रयोग हमारे उधम सिंह नगर जिले में हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ, तो इसलिए हम लोगों को कहने कि आप जैविक खेती पर आइए, प्राकृतिक खेती पर आइए, जो हमारी परंपरागत खेती है।